ठीक। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। आज मैं कुछ वन लाइनर जीके लेके आई हूं। 100 प्रश्न है तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो है गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध इसका आंसर है, गौतम बुद्ध। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो वो है 483 ईसा पूर्व। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ आंसर है इसका, सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो माया देवी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो वो है कनिष्क। दोस्तों वो है कनिष्क, ध्यान दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। तो चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वो वैशाख पूर्णिमा। तो चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। तो चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वो है मखिली गोसाल। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसे एशिया पुंज के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, किसे एशिया पुंज के नाम से जाना जाता है? तो वो है महात्मा बुद्ध को। तो चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न पे। तो 15वां प्रश्न है, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है बौद्ध गया। ध्यान दीजिए, वह स्थान है बौद्ध गया। तो चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति। ध्यान दीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो राजगृह में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वो है महकश्यप। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन हैं? ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के तीर्थ कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान दीजिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो वो कहा था निर्वाण। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किया था? बुद्ध ने कितने वर्ष के आयु में घर त्याग किया था? तो वो है 29 वर्ष के आयु में घर त्याग किया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो वो था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वो पाली भाषा में दिए थे। तो चलते हैं दोस्तों 24वें प्रश्न की ओर। तो 24वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो है अजातशत्रु। तो चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह प्रजापति गौतमी। तो चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। तो 26वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो वो है गुरु आलार कलाम को। गुरु आलार कलाम को। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म की त्रिरत्न है। जैन धर्म की त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की संप्रदाय। ध्यान दीजिए, जैन धर्म की संप्रदाय कौन है? तो वो है दिगंबर एवं श्वेतांबर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? वो है आगम। तो चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर। तो 31वां प्रश्न है, शिशु नागवंश का संस्थापक है। शिशु नागवंश का संस्थापक है शिशुनाग। तो चलते हैं दोस्तों 32वें प्रश्न की ओर। तो 32वां प्रश्न है, हर्यक वंश। ध्यान दीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक वो है बिंबिसार। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अवंती की राजधानी थी। ध्यान दीजिए, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। तो चलते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक। तो वो है महापदनंद। तो चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न की ओर। तो 35वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद। ध्यान दीजिए, सबसे प्राचीन वेद तो वो है ऋग्वेद। तो चलते हैं दोस्तों 36वें प्रश्न की ओर। तो 36वां प्रश्न है, गद्य एवं पद वाला वेद वो है यजुर्वेद। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र। ध्यान दीजिए, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आर्यों की जानकारी का स्रोत। ध्यान दीजिए, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो वो है ऋग्वेद। तो चलते हैं दोस्तों 40वें प्रश्न की ओर। तो 40वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते। ध्यान दीजिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन विधि के निर्माता। ध्यान दीजिए, प्राचीन विधि के
निर्माता, वो है मनु। तो चलते हैं दोस्तों 42वें प्रश्न की ओर। तो 42 वाला प्रश्न है महाभारत के अन्य नाम। महाभारत के अन्य नाम है जय संहिता। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण। सबसे प्राचीन पुराण वो है मत्स्य पुराण। तो चलते हैं दोस्तों 44वें प्रश्न की ओर। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इतिहास का पिता कहा जाता है, ध्यान दीजिए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों, ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय है व्यापार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है? तो वो है जौ एवं गेहूं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि वो है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बाएं में थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आदि मानव के सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में। तो चलते हैं 52वें प्रश्न की ओर। तो वो है हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल में। तो चलते हैं 54वें प्रश्न की ओर। तो मौर्य वंश का संस्थापक, ध्यान दीजिए, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी था? चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो वो है जैन धर्म। वो है जैन धर्म। तो चलते हैं दोस्तों 58वें प्रश्न की ओर। तो वो है शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया अशोक ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कुषाण वंश, ध्यान दीजिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक वो है कनिष्क। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो वो है कनिष्क ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो 61वें प्रश्न है मूर्तियों का निर्माण हुआ था, ध्यान दीजिए, मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। तो चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। तो 62वां प्रश्न है मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, ध्यान दीजिए, गुप्त काल में। तो चलते हैं दोस्तों 63वें प्रश्न की ओर। तो वो है गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दशमलव
प्रणाली की शुरुआत हुई? दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई गुप्त काल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आयुर्वेद के जनक, ध्यान दीजिए, आयुर्वेद के जनक चरक है। आयुर्वेद के जनक चरक है। चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न है रेशम मार्ग का निर्माण करवाया? वो कनिष्क ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कुषाण वंश का अंतिम शासक, ध्यान दीजिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक है वासुदेव। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ध्यान दीजिए, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो चलते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न की ओर। 70वां प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल। तो चलते हैं दोस्तों 72वें प्रश्न की ओर। तो 72वां प्रश्न है गुप्त काल की राजकीय भाषा, ध्यान दीजिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो वो है गुप्त काल। तो चलते हैं 74वें प्रश्न की ओर। तो वो है गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। तो चलते हैं दोस्तों 75वें प्रश्न की ओर। तो वो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि वो है वानभट्ट। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने, सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा, ध्यान दीजिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिपेंस ने, ध्यान दीजिए, जेम्स प्रिपेंस ने। तो चलते हैं 78वें प्रश्न की ओर। तो वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार, ध्यान दीजिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के जीवनी, जैन धर्म के जीवनी के उल्लेख वो है कल्पसूत्र। तो चलते हैं, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक, ध्यान दीजिए, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शाहनामा, ध्यान दीजिए, शाहनामा किसकी कृति है? तो वो है फिरदौसी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, ध्यान दीजिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को कहते हैं, भारत रत्न। तो चलते हैं 84 प्रश्न पे। तो वो है सत्य शोधक, ध्यान दीजिए, सत्य शोधक समाज की नींव किसने रखी? तो वो है महात्मा फूले। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किससे शुरू किया? भूदान आंदोलन किससे शुरू किया? तो वो है विनोबा भावे। तो चलते हैं 86 प्रश्न पे। तो वो है धनराज पिल्ले, ध्यान दीजिए, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? वो है हॉकी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीतांजलि के कवि,
गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलते हैं 88 प्रश्न पे, तो वो है महाभारत के रचयिता। ध्यान दीजिए, महाभारत के रचयिता कौन है? वो है वेदव्यास। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो वह है 1707 को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो है 1757 को। तो चलते 91 प्रश्न पे है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वो 5 फरवरी 1922 को। तो चलते हैं 92 प्रश्न की ओर। तो वो है राष्ट्रगीत। ध्यान दीजिए, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? वो है 1950। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वह है 3:2। राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। तो चलते हैं 94 प्रश्न की ओर। तो वो है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो चलते हैं 95 प्रश्न की ओर। तो वो है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य। वो है केरल। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल। तो चलते हैं 96 प्रश्न की ओर। तो वो है जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो वो है अमृतसर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो चलते हैं 98 प्रश्न की ओर। तो वो है भारत का राष्ट्रीय पशु। वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान। ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। तो चलते हैं 100वें प्रश्न की ओर। तो वो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों 5 सितंबर को। यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, 5 सितंबर को। 5 सितंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।